हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंकित है और स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। जावास्क्रिप्ट पॉलीफिल्स की इस सीरीज में हम बात करेंगे कॉल, अप्लाई और बाइंड के पॉलीफिल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट में पॉलीफिल्स को समझने की अपनी इस जर्नी को। पॉलीफिल्स क्या होते हैं पॉलीफिल्स? पॉलीफिल्स जावास्क्रिप्ट का एक पीस ऑफ कोड है जो कि मॉडर्न फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है पुराने ब्राउजर्स में या उन एनवायरनमेंट में जहां पे इन फंक्शनैलिटीज का नेटिव सपोर्ट नहीं है। काफी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, राइट? तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राउजर की होती है और इसीलिए हर ब्राउजर के पास में अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। क्रोम के केस में जावास्क्रिप्ट इंजन V8 है। फायरफॉक्स के केस में ये जावास्क्रिप्ट इंजन स्पाइडर मंकी है। बाय द वे, स्पाइडर मंकी पहला जावास्क्रिप्ट इंजन था जिसे ब्रेंडन आयक, फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ने बनाया था नेटस्केप के लिए। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी अपने ब्राउजर्स के लिए एक चक्रा नाम का जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करता है। 2020 तक वो इसे यूज करता था, बट अभी उन्होंने रिसेंट टाइम्स में इसे लेगेसी कर दिया है और वो शिफ्ट हो गए हैं क्रोम के V8 इंजन की तरफ। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट में एक नया फीचर आया है कॉल नाम का, और इस कॉल मेथड को सभी जावास्क्रिप्ट इंजन्स को या सभी ब्राउजर्स को इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए कि किसी भी रीजन की वजह से फायरफॉक्स का जो इंजन है स्पाइडर मंकी, उसने कॉल का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बट क्रोम का V8 इंजन इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कॉल का यूज करते हुए कुछ कोड लिखा था। अब प्रोडक्शन पे जाने के बाद में, डिप्लॉयमेंट के बाद में, हमारा कोड, हमारी वेबसाइट फायरफॉक्स पे तो बहुत स्मूथली रन करेगी, बट क्रोम पे ये क्रैश कर जाएगी क्योंकि कॉल नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉलीफिल्स होते हैं, यानी फॉल बैक कोड। कहने का क्या मतलब है कि हम कॉल से ही मिलता जुलता इम्प्लीमेंटेशन खुद से लिखेंगे और कहेंगे कि अगर ये कॉल की प्रॉपर्टी ब्राउजर के पास में अवेलेबल है तो एग्जीक्यूट कर दीजिए, जो कि उसकी ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन। बट अगर नहीं है तो आप हमारी बनाई गई इम्प्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे ही पॉलीफिल्स कहा जाता है। तो चलिए कॉल, अप्लाई और बाइंड का पॉलीफिल बना के हम इसे कोड के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पॉलीफिल्स को समझने के लिए हमने क्या किया, तीन फाइल्स बनाई हैं। पहला index.html, जिसमें आपको एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा h1 है, एक पैराग्राफ टैग है। हमने एक स्टाइल शीट लिंक करके रखी है, इसमें मिनिमल CSS है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बॉडी को और एक फॉन्ट फैमिली देके रखी है। एक स्क्रिप्ट टैग में हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करके रखी है, इसमें सिंपल सा console.log हेलो की है, और लाइव सर्वर की हेल्प से हम इसे यहाँ पे रन कर रहे हैं। कंसोल में हमें हेलो दिखता है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल अच्छे से लिंक हो चुकी है। अब पॉलीफिल्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या है। देखिए, कॉल, अप्लाई और बाइंड जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड को एक्सप्लिसिटली बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, कॉल, अप्लाई, बाइंड, दिस कीवर्ड, ये कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारा आई बटन पे एक वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल, अप्लाई, बाइंड और दिस कीवर्ड से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा। आप उसे गो थ्रू करिए, इससे आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कॉल, अप्लाई, बाइंड, दिस कीवर्ड और इससे जुड़े ये फंक्शंस की। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यहाँ पर। तो कॉल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं अबाउट नाम का। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे और बैक टेक्स्ट के अंदर में हम लिखेंगे माई नेम इज डॉलर दिस डॉट माई नेम, दैट्स इट। अब हम इस अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माई नेम इज अनडिफाइंड। अबे दिस किसे पॉइंट कर रहा है, तो ये दिस विंडो को पॉइंट कर रहा है, और विंडो में माई नेम जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए आपको ये अनडिफाइंड दे रहा है। बट आज का हमारा टॉपिक दिस कीवर्ड से जाता है कॉल की इम्प्लीमेंटेशन की। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूजर वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके अंदर में हम माई नेम नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, अंकित। इसी तरीके से हम एक और यूजर टू नाम से
ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर user2 और इसमें my name की प्रॉपर्टी हम अमन करते हैं। अब कॉल का इम्प्लीमेंटेशन देखिए। अबाउट मेथड को हमने कॉल के थ्रू इन्वोक किया, इसमें user1 पास किया है और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। माय नेम इज अंकित। क्यों? क्योंकि कॉल क्या कहता है कि अबाउट मेथड में हमारा जो दिस कीवर्ड है ये अब हमारे user1 को पॉइंट करेगा। अगर हम यहाँ पे user2 लिख देंगे तो हमारा दिस कीवर्ड जो पहले विंडो को पॉइंट कर रहा था वो अब user2 को पॉइंट करने लगेगा। माय नेम इज अमन। लेट्स सपोज कि हमारा ये अबाउट मेथड कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हॉबी और एक डेसिग्नेशन। हम यहाँ पे लिखते हैं माय नेम इज दिस डॉट माय नेम एंड आई लाइक डॉलर हॉबी एंड आई एम अ डॉलर डेसिग्नेशन। इस तरीके से अब अगर हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी है जब हम अबाउट को कॉल से इन्वोक कर रहे हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं जो कि उन पैरामीटर्स की वैल्यू होगी। जैसे हॉबी के लिए हमने लिख दिया है स्लीपिंग और डेसिग्नेशन के लिए हमने लिख दिया है SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। अभी इन्वोक करेंगे इसे तो आप देख सकते हो कि ये यार माय नेम इज अमन एंड आई लाइक स्लीपिंग एंड आई एम अ SDE। ठीक है, सेम केस अगर हम user1 के साथ में करेंगे तो भी हमें रिजल्टेंट में यही मिलेगा, माय नेम इज अंकित एंड आई लाइक स्लीपिंग एंड आई एम अ SDE। मुझे उम्मीद है कि कॉल आपको समझ में आएगा। तो दिस हमारा किसको पॉइंट करेगा, इसी चीज के लिए हमारा कॉल यूज किया जाता है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझो कि जो कॉल है वो एक मेथड के ऊपर में लगाया गया है, यानी कि ये एक फंक्शन के ऊपर में लगाया गया है। कॉल भी खुद एक मेथड है, वो एक फंक्शन या फिर एक मेथड के ऊपर में ही लगाया जाता है। मतलब कि फंक्शन के पास में ये कॉल प्रॉपर्टी है, ये कब पता चलेगा, क्योंकि हमारे फंक्शन के डॉट प्रोटोटाइप में ये कॉल नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आप फंक्शंस पे ये कॉल नाम की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये कॉल नाम की प्रॉपर्टी आपके एरेज पे नहीं लगेगी, कि ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शंस पे लगती है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिफाइंड है। ठीक है, बट हमें क्या था कि एक फॉल बैक होना चाहिए। बट क्या हमारे ब्राउजर्स में ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो कि कॉल है, इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इसका नाम कस्टम कॉल रख देते हैं। अब इसे समझते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि कॉल की जगह अगर हम कस्टम कॉल का इस्तेमाल करें तो ये इस तरीके से चलना चाहिए। अगर अभी हम एग्जीक्यूट करें बिना किसी इंप्लीमेंटेशन के तो ये हमें एक एरर देगा कि कस्टम कॉल इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब इसी की इंप्लीमेंटेशन करनी है, इसे हम लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक कॉल मेथड पॉलीफिल है। अब यहाँ बनाते हैं, देखो तो ये कस्टम कॉल या फिर ये कॉल जो मेथड था ये क्या है, तो ये एक फंक्शन है या फिर ये एक मेथड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, सबसे पहले तो यही बन गया। अब हमारा कॉल मेथड क्या ले रहा है कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं टेक्निकल जार्गन में, तो हम इसे कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। इसके अलावा हमारा कॉल कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास करता है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, हमें पता नहीं है कि कितने होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट के बाद में हम इन्हें रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से इन्हें क्लब कर लेते हैं एक एरे में, या कितने भी पास करो। दूसरा अब हमें क्या देखना है कि ये कॉल किस पे लगा है, अबाउट मेथड पे लगा है। तो हम क्या कहेंगे कि जिस भी मेथड की हेल्प से या जिस भी चीज की हेल्प से आप हमारे कॉल मेथड को इन्वोक कर रहे हो, कॉल मेथड के अंदर जो दिस कीवर्ड होगा वो उसी को पॉइंट करेगा। अब कॉल अगर हमारा अबाउट से इन्वोक हो रहा है तो दिस हमारा किसको पॉइंट करने लगेगा कॉल के अंदर में, उस अबाउट मेथड को। वो अबाउट क्या है, एक फंक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट fn इज इक्वल टू दिस। आप चाहे तो डायरेक्टली भी दिस का इस्तेमाल कर सकते हो, बट हमने इसे एक कांस्टेंट में स्टोर करना सही समझा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम
ये जो कॉन्टेक्स्ट है यही तो वो ऑब्जेक्ट था। इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या कहें तो इसी ऑब्जेक्ट की पॉइंटिंग आपका दिस कीवर्ड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, कॉन्स्ट obj इज इक्वल्स टू, इसके अंदर में से स्प्रेड कर देते हैं। अब आप कहोगे कि इसे भी तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, तो आपने ऐसा स्प्रेड क्यों किया, यानी कि इसे क्लोन क्यों किया। रीजन उसका है कि जब भी हम, आप देखोगे यहाँ पे कॉल में हम क्या करते हैं कि एक यूजर वन नाम का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर हमें कभी भी इस कॉल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी इस ऑब्जेक्ट को लेकर या जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसको लेकर, और अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्योंकि ये रेफरेंस इसका पास हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपको आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी दिखेगा। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ही हमने इसका एक क्लोन बना लिया। अब आप इस तरीके से भी क्लोन बना सकते हो, और क्लोन बनाने का तरीका एक और है जिसकी हेल्प से भी आप क्लोन बना सकते हो, वो है जेसन डॉट पार्स जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। तो ये इस तरीके से भी आप क्लोन कर सकते हो। मुझे ये तरीका बेहतर लगा इसलिए हमने ये कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक नाम की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको इस fn के बराबर कर देंगे, इस fn के बराबर कर देंगे यहाँ। और अब हम चाहे तो हमारे ऑब्जेक्ट में ये फंक नाम का आ चुका है, तो हम चाहे तो इसे एग्जीक्यूट भी अब कर सकते हैं। अब इस फंक के अंदर में जो दिस कीवर्ड होगा वो किसे पॉइंट करेगा, तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसे फंक को एग्जीक्यूट करें। और ये फंक एक्चुअली में क्या है, तो जिस मेथड पे हमारा कॉल लगाया गया था वो ये वही है। अगर आप इस लाइन को क्लब करके देखें तो यही मिलेगा। कुछ लोग इस तरीके से लिखने के बजाय ऐसे भी कोड को लिखते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कहें तो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तब ये फंक्शन या ये मेथड कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता था। यहाँ पे देखिए वो कहाँ है, तो आपको याद होगा कि कॉल में हम यही चीज पास करते थे जो कि हमने यहाँ पे रिसीव की है, एक एरे में क्लब करके। आप चाहें तो इसे यहाँ पे पास कर सकते हैं स्प्रेड करके, ताकि सबको ये मिल जाए। और अभी ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। हम इसे टेस्ट करके यहाँ पे देखते हैं। माई नेम इज अंकित एंड आई लाइक स्लीपिंग एंड आई एम SD। इसको अगर हम यूजर 2 के साथ में चेंज करके देखें तो ये भी बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करेगा। करेक्ट। अच्छा, हमने ये चीज लिखी, बट आप कहोगे कस्टम कॉल तो जैसी कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल, हमने ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा है। पर जब आप प्रोडक्शन पे लिखते हो तो वहां पे कुछ आप इस तरीके से लिखते हो कि अगर मेरे फंक्शन के प्रोटोटाइप में कॉल नाम की प्रॉपर्टी नहीं है जो कि मैं यूज करने वाला हूं, तो आप क्या करो कि मेरे फंक्शन के प्रोटोटाइप में ये कॉल नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर दो। असली नाम कॉल है इसलिए हम यहाँ पे ऐसे कॉल लिखेंगे और एग्जीक्यूशन के दौरान भी इसे कॉल लिखेंगे। सिर्फ हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए इसे कस्टम कॉल लिखा था क्योंकि कॉल नाम की प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है और ये इसमें कभी नहीं आएगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। उम्मीद है कि आपको कॉल का पॉलीफिल समझ आया होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अप्लाई का भी एक पॉलीफिल लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई मेथड पॉलीफिल। पॉलीफिल अप्लाई कैसे काम करता है, तो हमने अबाउट मेथड लिखा या अबाउट फंक्शन लिखा, उसमें अप्लाई लगाया। यहाँ पे भी हम एक कॉन्टेक्स्ट यानी यूजर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक एरे में, अब लेट्स सपोज कि आपका अबाउट मेथड क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा था, तो आप यहाँ पे अप्लाई में क्या करोगे, एक एरे में उन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू भेज दोगे, जैसे ईटिंग और दूसरा हम कहते हैं टिकट। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, माई नेम इज अमन एंड आई लाइक ईटिंग एंड आई एम अ टेक लीड।
इसे यूजर 1 से करके देखें। माय नेम इज अंकित, आई लाइक ईटिंग एंड आई एम अ टेक लीड। उम्मीद है कि आपको यह अप्लाई भी समझ आया होगा। अब इसे क्या करते हैं, इसका पॉलीफिल बनाते हैं। सेम वही तरीका होगा, फंक्शन के प्रोटोटाइप में कस्टम अप्लाई बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अप्लाई तो एग्जिस्ट करता होगा। तो हमारा एंड गोल क्या है कि ये जो अप्लाई है इसे कुछ हम ऐसे यूज करेंगे कस्टम अप्लाई के तौर पे। अब ये कस्टम अप्लाई या फिर ये अप्लाई मेथड क्या है? ये एक फंक्शन है या कहें तो एक मेथड है। तो बस यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब ये अप्लाई मेथड जो था ये क्या आर्गुमेंट पास कर, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट पास करता है जिसे हम टेक्निकल जार्गन में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, और एक ये एरे ऑफ आर्गुमेंट्स पास करता है। ये एक एरे यानी सिंगल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे args लिख देंगे। इस बार रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही एरे आने वाला है, उसके अंदर आप कितनी भी वैल्यूज रखो, ठीक है। उसके बाद ये अप्लाई मेथड किस पर लगा है, तो किसी फंक्शन पे हम const fn इज इक्वल्स टू दिस कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे which is equals to, और उस कॉन्टेक्स्ट को क्लोन कर लेंगे। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट में एक फंक नाम की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। आप चाहे तो इसे fn लिख सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली दिस भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली दिस लिखना बेहतर समझता हूँ। उसके बाद में आप इस ऑब्जेक्ट को के फंक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर देंगे। और अब आपको इसमें क्या, क्योंकि ये फंक हमारा क्या कर रहा है, ये अबाउट मेथड हमारा क्या कर रहा था, कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा था। तो आप यहाँ पे जो ये आर्ग्स हैं इनको यहाँ पे लाके स्प्रेड कर सकते हैं ताकि इनके स्पेसिफिक पैरामीटर्स में उनकी वैल्यू पहुंच जाए। एग्जीक्यूट करके देखें, आ रहा है। माय नेम इज अंकित एंड आई लाइक ईटिंग एंड आई एम अ टेक लीडर। रिफ्रेश किया, फिर भी वही चीज है। सेम ऐसे यूजर 2 के लिए करते हैं। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं। माय नेम इज अमन एंड आई लाइक ईटिंग एंड आई एम अ टेक लीड। जो उम्मीद है कि आपको ये अप्लाई का भी पॉलीफिल समझ आएगा। कॉल और अप्लाई के पॉलीफिल्स काफी आसान है। जो कभी कभार हमें कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो है बाइंड के पॉलीफिल में। बट जो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद में ये भी आनी बंद हो जाएगी। थर्ड, पॉलीफिल। अब ये बाइंड क्या होता है? तो जैसे कॉल और अप्लाई आपका ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन करते थे, वहीं पे बाइंड क्या करता है कि आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे कि हमने लिखा अबाउट डॉट बाइंड, इसमें आपको मिलेगा यूजर 1 और आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे किया डांसिंग और ये हो गया आपका मार्केटिंग लीड। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अब ये बाइंड क्या करता है, तो जिस मेथड के ऊपर आपने बाइंड लगाया है, इस मेथड के अंदर में जो दिस कीवर्ड है उसकी बाइंडिंग ये यहाँ के पहले आर्गुमेंट से कर देगा और उस एक नए फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नया फंक्शन मिलेगा ऐसे। अब आप जब चाहोगे तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। चेक करो इसे, आपको ये चीज मिलेगी। तो बाइंड का सिंपल सा काम क्या है कि जो भी जिस भी मेथड पे आप बाइंड लगाओगे उसको ये क्या करेगा, उसके अंदर का जो दिस कीवर्ड है उसे ये यूजर से यानी कि जो पहला आर्गुमेंट है उससे बाइंड कर देगा और उस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब आप उस फंक्शन को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसका दिस कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा बाइंडेड रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बाइंड समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस बाइंड का पॉलीफिल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये कुछ ऐसा काम करना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टम बाइंड और इसे fn को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, fn को भी एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास में क्या है, ये बाइंड था। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो अबाउट मेथड है हमारा दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा था, एक हॉबी एक डेस्टिनेशन। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये मार्केटिंग लीड यहाँ ना पास करके यहाँ पास कर देता हूँ, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है, ये भी कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे तो क्या ही चलेगा, बिल्कुल
अभी भी ये चल रहा है। तो यही इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन के अंदर की ही प्रॉपर्टी है, तो हम लिखेंगे फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट कस्टम बाइंड। अब ये कस्टम बाइंड हो गया, ये फिर बाइंड हो क्या है, ये एक मेथड है या फिर एक फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बाइंड, तो बाइंड सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसे फिर से हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आपका जो है अबाउट मेथड क्या कर रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहा है, यानी कि अबाउट के ऊपर में जो बाइंड है, बाइंड क्या करता है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेता है और उसके साथ में आपको एक ये आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहा है। पता नहीं कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे, तो हम क्या करेंगे इससे रेस्ट करा लेंगे ऐसे। दूसरा काम क्या करता है कि बाइंड मेथड इससे पहले कुछ करे बट ये एक फंक्शन भी रिटर्न करता है, तो हम वो को भी कर लेते हैं। जो काम हमें सामने दिख रहा है सबसे पहले उसे लिखते चलेंगे, फंक्शन रिटर्न करा दिया। ठीक, अब ये बाइंड मेथड है किसी से लिंक्ड होगा, हम कहते हैं कि हाँ इस बाइंड मेथड को हमने लिंक कर रखा है अबाउट मेथड से, तो बाइंड के अंदर में ये दिस क्या हो जाएगा, न्यू fn इज इक्वल टू दिस। तो दिस किसे पॉइंट करने लगे, ऑफ कोर्स अबाउट मेथड को, या जिस मेथड पे लगा है कस्टम बाइंड, ये हो गया। अब आप सोचोगे यहाँ क्यों डिफाइन किया, हम इस फंक्शन के अंदर में क्यों डिफाइन नहीं करें, क्योंकि ये कस्टम बाइंड लगा हुआ है। जब आप इसको इन्वोक करने के बाद में ये फंक्शन रिटर्न कर दोगे, तब इस दिस की इंप्लीमेंटेशन इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होने लगेगी। ये फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमने पहले ही यहाँ पे बना लिया और अब इसे आप इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। इसका रेफरेंस कभी नहीं खोएगा, इसी को क्लोजर्स भी कहते हैं। क्लोजर्स के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हमारा पुराना काम, हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसे क्लोन कर लेंगे ट्रिपल डॉट के साथ में कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट में एक फंक नाम की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की और उसे न्यू एफएन के बराबर कर दिया। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को के फंक मेथड को इन्वोक कर दिया और इसमें को याद हो तो ये आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे, इसे एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे पास कर देते हैं। मुझे लगता है कि अब ये सही से चलेगा, आइए चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सही, हाय माय नेम इज अंकित, और इसकी जगह हम क्या कर देते हैं यूजर 2 को भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। अब हमने दूसरा वेरिएंट इसका क्या टेस्ट किया था कि हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पास कर दें तो क्या होगा। अब क्या ये चलेगा, अभी तो आ रहा माय नेम इज अमन एंड आई लाइक डांसिंग एंड आई एम अनडिफाइंड। क्यों, अब ध्यान से समझो कि ये एफएन क्या है, तो इस अबाउट मेथड के अंदर में जो कस्टम बाइंड है इसको जब इन्वोक कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ये एक फंक्शन मिल रहा है। तो टेक्निकली देखें तो ये एफएन क्या हो जाएगा, एफएन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एफएन इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट ये हो जाएगा। अब अगर आप इस एफएन को एग्जीक्यूट कर रहे हो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे आपने कुछ पैरामीटर पास किया है एबीसी, क्या आपका ये फंक्शन कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, इस आर्ग्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। यही चीज यहाँ पे हो रही है कि आप इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, आपको एफएन में रिसीव हो रहा है, अब आप एफएन में कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, बट यहाँ तो कुछ रिसीव ही नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे भी आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हो। तो मैं ARGS लिखता हूँ, यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड उसको भी स्प्रेड कर दो ऐसे। अब एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए चल रहा है, अब अनडिफाइंड है, ठीक है, और आ रहा है। हम इसी के लिए क्या करते हैं, यूजर 1 नांसी की जगह ABCD, मार्केटिंग की जगह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दे देते हैं। अब देखें, करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉल अप्लाई और बाइंड के पॉलीफिल्स समझ आए होंगे। यही है कॉल अप्लाई और बाइंड।
इसी तरीके से हम इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सारे चेक्स लगाए जा सकते हैं, बट सबसे सिंपल तरीका इसको इम्प्लीमेंट करने का यही है। जैसे कि कुछ लोग आपको ये भी चेक लगाते दिखेंगे कि ये जो दिस हो रहा है ये क्या फंक्शन है, तो इसका टाइप ऑफ चेक कर लीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि हम इसे फंक्शन के प्रोटोटाइप में इंक्लूड कर रहे हैं, तो शायद और कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा फंक्शंस के सिवा। तो आप ऐसे और भी बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं इसके अंदर में। ये एक आपके लिए होमवर्क है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये कॉल अप्लाई और बाइंड समझ आया होगा। तो फिर हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। कमेंट करके आप अपने डाउट्स और इस वीडियो में क्या अच्छा था या क्या बेहतर हो सकता था उसे बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, पॉलीफिल से रिलेटेड और ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड श्री राधे।